किसी भविष्यवक्ता ने ऐसी गवाही नहीं दी है। देख लीजिए भविष्यवक्ताओं की गवाही हमारे जीवन में क्या है। हमारे जीवन से वो गवाही है, वो मर गए मगर यीशु मसीह के नाम को उन्होंने कलंकित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जीवन को जो है खत्म होने दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं, अंतिम संघर्ष और महान विवाद। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 पद के दूसरे भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 और 12 पद के विषय में, इसके पहले भाग के विषय में सीखेंगे। आइए हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहां पर जो पॉइंट है कि वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। फिर है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के समान तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय है। इन पदों को देखेंगे। सबसे पहले हम 11वें पद की बात करते हैं कि उस पर जयवंत हुए। यहां पर यूहन्ना जो है वो देखता है और सुनता है कि उस पर जो है जयवंत हुए। उस पर किस पर जयवंत हुए? शैतान पर जो है वो जयवंत हुए हैं। अब ध्यान करना कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उस पर जो है वो जयवंत हुए हैं, और किस पर जयवंत हुए? यानी शैतान पर। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 19 पद में क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए, जो लोग ये जानते हैं कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ जीते हैं, और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये सारा संसार जो है वो उस दुष्ट में पड़ा है, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और उस पर हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। जो सारा संसार उस दुष्ट के वश में, क्योंकि सारा संसार जो है वो शैतान के अधिकार में है। अब शैतान के अधिकार में है तो ये नेचुरली बात है कि इस संसार के अंदर शैतान की ही बातें ज्यादा होती हैं, या शैतानी वाहियत बातें जो हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं, और उस पर विजय जो है, उन पर विजय पाना जो है हमारे लिए जरूरी है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 30 पद, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है। इस संसार का सरदार जो है, इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे रूलर शब्द आया है। रूलर का मतलब होता है शासक, यानी शासन करने वाला। यानी प्रभु यीशु मसीह भी ये बता रहा है कि इस संसार पर जो शासन करने वाला है, वो इस संसार का जो शासक है वो शैतान है। वो शैतान जो है, और कह रहा है कि मेरा जो है उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भाग नहीं है। यहां पर ये संसार का शासक जो है वो अपने आप को संसार का ईश्वर कहता है। जब आप एजेकियल 28:1-2 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इन पदों में लिखा है, शैतान जो है वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं ईश्वर हूं। अब देखिए, एक ईश्वर है, अगर कोई सृष्टि या कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की तुलना दे तो ये उसके घमंड की चरम सीमा होती है। चरम सीमा उसने पार कर ली है। अब यहां शैतान अपने आप को ईश्वर दिखाकर जो है उसने चरम सीमा पार कर ली, और ये बात सही भी है, क्योंकि सारा संसार जो है उसके वश में पड़ा हुआ, उसके अधिकार में है, तो वो इस संसार का ईश्वर जो है वो कहलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वो वैसे ईश्वर, स्वर्ग का और बहुत सी बातों का जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। इस संसार के ईश्वर के बारे में जो है परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, इन चीजों को देख ले।
दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। देखिए अब यहां क्या लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर कौन? शैतान ने उनकी बुद्धि, अविश्वासियों की, जो विश्वास नहीं करते हैं या जो सही बात को मानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी ही बातों पर भरोसा करते हैं, अपनी ही बातों में जीते हैं, वो लोग जो है उनकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधी कर दिए है, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार का जो प्रकाश है वो नहीं चमकता। जब वो नहीं चमकता है तो वो अंधेरे में रहते हैं, और जब वो अंधेरे में रहते हैं तो उनको सारी बातें अंधकार की जो हैं वो उनको वही सही लगती हैं, और वो उसी में जो हैं बने रहते हैं। ये ध्यान रखें कि इस संसार के ईश्वर की बात हो रही है कि कैसे जो है वो उसमें है। शैतान और उसके जो कार्य जो हैं वो कैसे हैं कि जिन्होंने जो जय पाई, ये यहां पर जो है वो जय पाने वाले कौन है? इन्होंने जो है शैतान पर जय पाई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जय पाई है, उनकी बुद्धि को शैतान अंधी नहीं करने पाया, यानी भ्रष्ट नहीं करने पाया, अंधकार में नहीं डालने पाया। वो जो कुछ भी सोचते हैं ज्योति में आकर सोचते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत की ज्योति है उसमें आकर सोचते हैं। और कैसे वो जय पाते हैं? परमेश्वर के लोगों ने शैतान और उसके कार्यों पर दो प्रकार से जय पाई है। इसके दो कारण हैं जय पाने के। पहला मेमने के लहू के कारण, और दूसरा है अपनी गवाही के कारण। ये ध्यान करें, जैसा इस पद के अंदर लिखा हुआ है, दो कारण। अब मेमने के लहू के कारण क्या है, ये ध्यान देने की बात है, जो परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद जरा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अब देखिए यूहन्ना जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए जो है बहुत से लोगों को देखता है, और उससे पूछा जाता है तू जानता है कि ये कौन है? वो कहता नहीं प्रभु मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये वो पवित्र लोग हैं जो महाकलेश काल से, जो शैतान ने महाकलेश काल जो डाल रखा था इनके ऊपर, और इनको बड़े कलेशों में, बड़े दुख में, बड़ी मुसीबत में दबा रखा था, कह रहे ये उनमें से निकल कर आए। क्यों? इन्होंने अपने आप को, अपने वस्त्र को, वस्त्र का मतलब होता है शरीर से संबंधित बात है, ये अपने शरीर को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र बनाए रखा। फिर इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धता को इन्होंने आने नहीं दिया। शैतान जो है इनके अंदर कोई भी प्रकार की अशुद्धता डालने नहीं पाया, और इन्होंने सारी बुराइयों पर जो है वो जय पाई है, और सारी बुराइयों पर, सारी अशुद्धता पर जय पाकर जो है ये निकाले गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध और अपने आप को पवित्र जो है वो बनाए रखा है। यूहन्ना बताता है कि ये कैसे हैं कि इन्होंने अपने वस्त्र को धो लिया है, क्योंकि यूहन्ना की पत्री और 1 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, जहां पर पॉइंट लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, यीशु का लहू। जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह आया और उसके लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, तो यीशु के लहू के द्वारा जब हम शुद्ध हो चुके हैं, फिर अशुद्धता हमारे अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये ध्यान देने की बात है। और जिसके अंदर ये अशुद्धता नहीं दिखाई देती, उसने उस अशुद्धता पर, उसने उन बुराइयों पर जो है वो जय पाई है। और जिसने बुराइयों पर, अशुद्धता पर और अपवित्रता पर, अधर्म के कामों पर विजय पाली है, वही सही में परमेश्वर का जो है जय प्राप्त किया हुआ बंदा है, आप ये कह सकते हैं। और श्वेत वस्त्र जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा यहां पॉइंट है अपनी गवाही के कारण। अपनी गवाही के कारण शैतान पर जो है वो जयवंत हुए हैं। गवाही क्या है? यदि आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो मेरे 2 वीडियो हैं जो गवाही के बारे में बनाए थे, आप वीडियो को देखें, वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की गवाही क्या है, परमेश्वर की गवाही क्या होनी चाहिए।
देखिए, गवाही हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। हम जो चर्च में खड़े हो गए और एक सी गवाही देते हैं कि साहब मैं पापी था, मैं अधर्मी था, मैं व्यभिचारी था, मैं चोर था, मैं झूठ बोलता था, मैं बुराई कर, ये तो सारे लोग हैं। आप किसी भी जाति में चले जाइए, सारी जाति में जब वो खड़े होते हैं, अपनी गवाही देते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब में सब ये अगर वो अपने आप को थोड़ा बहुत सुधार लेते हैं तो उनके भी जीवन में भी यही गवाही होती है, और हमारे जीवन में भी यही गवाही। किसी भी कलीसिया में चले जाइए, एक सी गवाही, सिर्फ यही पैटर्न रहता है गवाही का कि हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हम व्यभिचारी थे, हम झूठ बोलते थे, हम चोरी करते थे, हम ये करते थे, हम, अरे भाई ये नहीं है गवाही। यीशु मसीह की सामर्थ की जो आपके अंदर यीशु मसीह है वो प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर है वो प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह का आत्मा से आप भरे हुए हैं, वो आत्मा जो है उसके सामर्थ के कार्य दिखाई देना चाहिए, अच्छाइयां दिखाई देनी चाहिए, हमारे जीवन से भलाई के काम जो है वो दिखाई देना चाहिए। ये गवाही होती है कि हम सही में यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए लोग हैं। गवाहियां आप कितनी दे लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो है इन्होंने अपने जीवन में जो है गवाहियां जो हैं वो दी हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि गवाही क्या है। ये गवाही नहीं है जो आप दे रहे हैं। अगर ऐसी गवाही देने वाला इंसान भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में खड़ा होता है, ये ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय जब आप 10 पद पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं मेन पॉइंट पढ़ रहा हूं। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो आप कौन हो गए? आप भविष्यवक्ता हो गए। किसी भविष्यवक्ता ने ऐसी गवाही नहीं दी है। देख लीजिए भविष्यवक्ताओं की गवाही हमारे जीवन में क्या है। हमारे जीवन से वो गवाही है, वो मर गए मगर यीशु मसीह के नाम को उन्होंने कलंकित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने जीवन को जो है खत्म होने दिया, परंतु परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर की सच्चाइयों में बने रहे, और वही गवाही जो है उनके जीवन से है। पौलुस जो मारा गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो गवाही थी। जो चेले थे वो मारे काटे गए, वो उनके जीवन में गवाही थी। ये गवाहियां नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर आपने बुराई करना छोड़ दिया है तो प्रभु में आइए, फिर प्रभु की गवाहियां आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए ताकि आप भी भविष्यवक्ताओं की जो है श्रेणी में आए। क्योंकि परमेश्वर जो है हम सबको भविष्यवक्ताओं का और याजकों का समाज जो है वो बनाने जा रहा है, ये ध्यान रखें। और एजेकियल 28:1-2 पद में क्या लिखा हुआ, शैतान कहता है कि जैसा मैंने पिछले उसमें भी बताया कि मैं ईश्वर हूं, अपने आप को ईश्वर सा दिखाता है। और इस संसार के ईश्वर के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनकी बुद्धि जो है वो इस संसार के ईश्वर ने जो क्या कर रखी, अंधी कर रखी है। तो हमारी जो गवाहियां होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी गवाहियां जो होती हैं वो इसी तरीके से होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का जो ईश्वर कहलाया जाता है शैतान जो है, उसने अंधी कर दी। हम उल्टी सीधी गवाहियों को देकर हम बहुत धार्मिक बन जाते हैं, बहुत आत्मिक बन जाते हैं। ये चीजें नहीं है। हमारे जीवन से एक अलग प्रकार की गवाही होना चाहिए जो प्रभु कहता है। गवाहियां आपको संकट में भी डाल सकती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यीशु की गवाही आपको संकट में डाल सकती है। यदि यीशु की गवाही के कारण आप पर संकट नहीं है तो आप किस बात की गवाही दे रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 9 पद में लिखा हुआ है कि मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पसमो टापू पर यूहन्ना जो था वो था। यूहन्ना जो था क्यों था? यीशु की गवाही के कारण और वचन के कारण, परमेश्वर के वचन के मानने के कारण और यीशु मसीह की गवाही के कारण जो है वो पसमो टापू पर जो है कैदी के रूप में रखा गया था। एक बहुत बड़ी यातना जो थी वो थी। आप चेलों को पढ़ लीजिए, उनका इतिहास पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण जो है वो मार डाले गए। पौलुस जो है यीशु मसीह की गवाही के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण जो है वो मारे गए। दोनों चीजों के कारण हम गवाही तो दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और गवाही भी कौन सी है? बेसिर पैर की गवाहियां हैं। तो याद रखें कि यीशु मसीह की गवाही के कारण भी और परमेश्वर के वचन के गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण भी हमारा जीवन जो है संचालित होना चाहिए। तभी हम प्रभु के भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आएंगे। अगर सिर्फ गवाही है और वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20:4 में जो पॉइंट लिखा वो बता रहा हूं कि मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। देखिए, दोनों जगह दो बातें चल रही हैं, यीशु मसीह की गवाही भी
और यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो वचन है वो भी, दोनों कारण होने चाहिए हमारे जीवन में, एक कारण नहीं होना चाहिए। पता चला कि गवाही तो दिए पड़े हैं कि साहब मैं व्यभिचारी था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं नशा बहुत करता था, मैं गाली देता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, और वचन जो है बिल्कुल नदारत है, वचन की एबीसीडी भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो वचन भी दिखाई जो है वो देना चाहिए, उसकी भी गवाही हमारे जीवन से जो है वो होनी चाहिए। जब हम इन दोनों पदों को आपने सुना है कि क्या है, और इन दोनों पदों में दोनों प्रकार की गवाही है और वो हमारे जीवन में होना चाहिए। और उन्होंने जो है, जिन्होंने इन दोनों बातों की गवाही दी, यीशु मसीह के गवाही दी उन्होंने, और परमेश्वर के वचन की भी गवाही दी, परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन से पूरा होता हुआ दिखाया, और इसके लिए वो मर गए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, उन्होंने अपने आप को मर जाने दिया, वो मर गए, वो मिट गए। परंतु यीशु मसीह की सच्ची गवाही, जो सही में सही गवाही होती है, वो और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बना रहा, अपनी अंतिम सांस तक वो इन दोनों बातों से हटे नहीं। हमें भी ये दो बातें हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए और इन दोनों बातों से हमें हटना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था पहला भाग, इसका दूसरा भाग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।